हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2202 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। आप सब तक ये न्यूज पहुंच गई होगी। इस पर काफी वीडियोस भी बन चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। आरपीएससी की तरफ से इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड है, सभी राज्यों के, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसी वैकेंसी आए जहां पे डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। टेट सीटेट मांग नहीं रहे, कोई टेट नहीं मांग रहे, कोई सीटेट नहीं मांग रहे। राज्य का जो टेट होता है वो भी नहीं मांगा जा रहा है, सीटेट भी नहीं मांगा जा रहा है। बाहरी सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड है। पोस्ट भी ठीक है, 2200 पोस्ट भी ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट कर रहे थे काफी वक्त से, तो एक तो कम से कम अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसमें फॉर्म भरना है अगर तो भर सकते हैं। अभी भी एलिजिबिलिटी पर जिनको डाउट है उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी एडवर्टीजमेंट में ही, क्योंकि आपके लिए जो गाइडलाइन है वो है एडवर्टीजमेंट में लिखे हुए लाइंस। अगर विज्ञापन में ही लिखा हुआ है कि बीएड या फिर डीएड चाहिए, तो मतलब वो फुल एंड फाइनल हो गया, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो जनरल अनारक्षित सीट पर वर्ग में काउंट किए जाएंगे, वो एक अलग बात है, बट ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। हालांकि मैंने वीडियो बनाई है, बट अभी भी कई कैंडिडेट इसी पर डाउट कर रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो वो अच्छा, एक और अच्छी चीज है कि जो फाइनल ईयर वाले अपियरिंग वाले कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि जब तक जो है एग्जाम वगैरह होंगे तब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट अभी फिलहाल आप अपियरिंग है, फाइनल ईयर है, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो कई सारे प्लस पॉइंट है। ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने है तो डिटेल्स अच्छे से समझ के लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। देखिए 1 से 11 तक पद क्रमांक, जो सब्जेक्ट है वो तो मैं आपको सब्जेक्ट दिखा ही रही हूँ, क्योंकि पहले भी एक वीडियो बनाई है मैंने, आप तक भी पहुंच गई होगी। तो लेकिन क्योंकि बार बार एक ही पॉइंट आ रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 11 एंड सीरियल नंबर 13 से लेके सीरियल नंबर 15 तक जो क्वालिफिकेशन है। बाकी सबके लिए थोड़ा, क्योंकि अब म्यूजिक में है तो बीएड नहीं मांग रहे हैं, या फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में बीएड नहीं मांग रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, जो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं स्कूल लेवल पर, उनके लिए क्या मांग रहे हैं देखें। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, मतलब मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर होना चाहिए, ये लिखा है पहले। उसके बाद क्या लिखा है, इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो ये ठीक है, इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो जो विषय है जिसमें आप आवेदन करना चाहते हो उसमें स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री जो भी बोले ये चाहिए। परसेंटेज देखे, फिलहाल परसेंटेज का यहाँ पे इश्यू नहीं है। विथ, यहाँ पर आपको क्या सेंटेंस देखने को मिल रहा है, इस पर आपको ध्यान देना। विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आप भी जानते हैं डिग्री इन एजुकेशन क्या होता है, बीएड। बीएड को ही डिग्री बोलते हैं ना आप, डिग्री इन एजुकेशन। और डिप्लोमा इन एजुकेशन क्या होता है, डीएड। तो बीएड और डीएड दोनों को और लिखा है यहाँ पर, है ना। और मतलब ये भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, डिप्लोमा डीएड भी चलेगा। तो अब जिन कैंडिडेट को डाउट आ रहा है कि नहीं डीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये तो विज्ञापन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया, तो ये तो वही बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऑप्शन दिया है तो आपको अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है विज्ञापन। 25 अक्टूबर को जारी किया, 25 अक्टूबर को, 26 को काफी वीडियोस बने हैं, अलग अलग सभी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, लेकिन मेरा यही है कि जो विज्ञापन में लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब ये जो है ना, राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ, ये तो सब तो ठीक है। अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच, ये प्राध्यापक एवं कोच बुलाना है इसको, स्कूल शिक्षा विभाग के 24 विषयों में 2202 पदों पर आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, जनरल वाली सीट आप देखेंगे, अगर आप आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट है तो आप जनरल वाली सीट देखेंगे। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो राजस्थान के जो SC ST OBC MOBC कैंडिडेट, EWS कैटेगरी कैंडिडेट है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग में अप्लाई कर पाएंगे। तो हिंदी में टोटल वैकेंसी 350, इंग्लिश में 325, संस्कृत में 64,
राजस्थानी में 7, पंजाबी में 11, उर्दू में आप यहाँ पे सीरियल नंबर भी देखते जाएं, क्योंकि सीरियल नंबर 1 से लेके 11 तक ऐसा कुछ बोला था ना। उर्दू में 26 उर्दू की भी वैकेंसी है, इसमें भी बीएड है या डीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री है 90 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 225 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल में 210 वैकेंसीज 210, इकोनॉमिक्स में 35 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16। तो सोशियोलॉजी तक और होम साइंस छोड़ दिया है, होम साइंस में जो बीएड डीएड शायद नहीं लगेगा, तो यहां तक। और इसके बाद फिर केमिस्ट्री से 13, 14, 15 ऐसा लिखा ना, सीरियल नंबर 13 से 15 तक। इन सब में आप बीएड या डीएड मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा अलग रखा है, क्योंकि इन्होंने काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं कि जूलॉजी वाले भी कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी, बायोटेक्नो शायद लाइफ साइंस वाले, और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसलिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना अलग बताइए। लेकिन मेन चीज इसमें भी वही है कि बीएड है या फिर डीएड है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में भी वही है, लगभग वही है कि बीकॉम है और प्लस एमकॉम है और बीएड है या फिर डीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने कि किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया और बाद में एमकॉम किया, तो उनके लिए थोड़ा कंडीशन अलग किया, बाकी वही बीएड या डीएड का कंडीशन यहाँ भी रहेगा। अब ड्राइंग और म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और कोच, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड डीएड की जरूरत नहीं होती है। सीटेट टेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सीटेट टेट मांगा ही नहीं गया है, रीट नहीं मांगा गया है, तो रीट नहीं चाहिए इसमें। राजस्थान में रीट होता है ना, लेकिन यहाँ नहीं मांग रहे हैं। आप फिर से पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, सीरियल नंबर 1 से 11 तक और 13 से 15 तक, जिसमें बीच में एक होम साइंस था, होम साइंस को छोड़ा है इन्होंने, होम साइंस के लिए नहीं रहेगा शायद। सीरियल नंबर 12 के लिए बीएड नहीं रहेगा, बीएड डीएड तो मांग ही रहे हैं, पता नहीं क्यों अलग लिखा है फिर। अच्छा, एग्रीकल्चरल रिसर्च मांग रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। बीएड डीएड इसमें भी मांग रहे हैं, जो होम साइंस वाली सब्जेक्ट है। तो यहां पर आप फिर से देखेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ लिखा है ना यहाँ पे, रेलिवेंट सब्जेक्ट इधर कट हो रहा है क्योंकि पूरा जो है ना आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। मैंने पहले भी बताया वीडियो शुरू करते वक्त, और फिर से बताया, डिग्री मतलब बीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब डीएड होता है। तो मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड या डीएड के साथ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट रीट किसी चीज की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि कहीं और फिर बताया नहीं है। तो ये मेन चीज है, क्वालिफिकेशन में ही डाउट आ रहा था तो इसलिए मैंने बताया। अब इसमें 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी अच्छी ही देंगे। और क्योंकि राजस्थान का भी पे लेवल 12 क्या होता है उसके हिसाब से सैलरी 65,000 तक बनेगी। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनारक्षित वर्ग के। अगर आप राजस्थान के आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो छूट मिल रही है, 5 साल की छूट मिल रही है। अच्छा, महिलाओं को यहाँ पे राजस्थान में छूट मिलती है, ये देख रहे हैं, अनारक्षित सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, तो उनको जो है ना 5 साल की छूट है। तो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं तो 45 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर, मतलब जो बाहरी राज्य से महिलाएं आवेदन करेंगी ना उनके लिए, तो महिलाओं को भी आवेदन करना चाहिए। दूसरे स्टेट में जाकर ही अगर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो क्यों नहीं। विडोज हैं, डाइवोर्सी विमेन है, उनके लिए भी और रिलैक्सेशन दी गई है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं, आपकी जो भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी अच्छी चीजें आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। जो भी विडो है या डाइवोर्सी विमेन है उनके लिए अपर एज लिमिट रखी नहीं गई है। आप सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने का ये एक बेहतरीन मौका है। अब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, राजस्थान का थोड़ा आपको ना कल्चर वगैरह, अगर अभी भी आप, और अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी, अभी भी आप राजस्थानी कल्चर वगैरह थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे तो इस बार नहीं तो अगली बार जो है ना, फिर अगली बार क्या हो ना, वैकेंसीज जल्दी जल्दी आती नहीं है कहीं से भी। तो इसमें जो एक ही एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले जो मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे, चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ये लिख दिया। परीक्षा का स्थान वगैरह वो आता रहेगा। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक
5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फीस वगैरह की डिटेल मैंने पहले भी बताई। बेसिकली मैंने क्वालिफिकेशन क्लियर करने के लिए आपको वीडियो बनाकर दी हुई है। इसकी एडवर्टीजमेंट की जो 500 रुपया संशोधन में लगेगा, इसलिए अच्छे से फॉर्म भरे, नहीं तो फिर करेक्शन अगर करने बैठेंगे तो करेक्शन फीस 500 रुपीज है, तो ध्यान से भरें फॉर्म को कि करेक्शन की जरूरत पड़े ही ना। पेज नंबर 5 पे क्या लिखा? राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि आप बाहरी राज्य से तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य वर्ग में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है। और ऐसा ही सभी स्टेट को मौका देना चाहिए, दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। एग्जामिनेशन के लिए 450 मार्क्स है। पेपर 1 150 करेगा, पेपर 2 300 मार्क्स का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क्स ऐसे कट होगा, ऐसे कुछ था ना, कल पढ़ा था मैंने। पेपर 1 पेपर 2 क्या क्या पूछने वाले हैं, ये सब जो है ना थोड़ा राजस्थानी कल्चर पे पूछते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री पे पूछते हैं, तो वो थोड़ा आप पहले से भी पढ़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे जो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, वैसे थोड़ा राजस्थान को, अगर झारखंड में आप जाएंगे तो झारखंड का पूछते हैं, बिहार में जाएंगे तो बिहार का थोड़ा पूछते हैं, ऐसे झारखंड राजस्थान में है तो राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, थोड़ा सा ज्योग्राफी राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर वहां का पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये एक अलग रहेगा। वैसे भी 100 चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये ना एडवर्टीजमेंट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जिस डेट से मैंने बताया उस डेट से आप एप्लीकेशन कर पाएंगे।